नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मंडलम मर्डर्स एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसी आमतौर पर देखी जाती है। इसमें सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि इसके साथ पुरानी कहानियों से जुड़ी बातें, अंधविश्वास, पॉलिटिक्स और सिस्टम की सच्चाइयों को भी मिलाने की कोशिश की जाती है। इस वजह से कहानी थोड़ी अलग बनती है। हालांकि कुछ जगहों पर चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जिसमें असर थोड़ा सा कम नजर आता है। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव चरणदासपुर से होती है, जहां कई साल बाद दोबारा अजीब और डरावनी हत्याएं शुरू हो जाती है। इन हत्याओं का रिश्ता एक पुराने गुप्त संगठन आईएस मंडल से जुड़ता है। इस केस की जांच सीआईडी अफसर रिया थॉमस यानी वानी कपूर करती है। उनका खुद का अतीत भी रहस्यमयी है। रिया के साथ इस केस में जुड़े हैं विक्रम सिंह यानी वैभव राज गुप्ता, जो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है। इस मामले से उनका पर्सनल रिश्ता भी है। सीरीज की शुरुआत मजबूत है। पहले कुछ एपिसोड सस्पेंस और माहौल अच्छे से सेट कर पाते हैं। गांव, जंगल, अंधेरे और वहां के लोगों में छाई चुप्पी, ये सब मिलकर कहानी को रहस्यमय बनाती है। लेकिन धीरे धीरे कहानी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो जरूरी नहीं लगते और कहानी को भटकाते हैं। जहां तक एक्टिंग की बात है, वानी कपूर ने पहली बार ओटीटी पर काम किया है। सीरीज की शुरुआत में उनका अंदाज अच्छा लगता है, शांत, समझदार और प्रोफेशनल। एक्शन वाले सीन में भी उनका काम ठीक है। सीरीज में ऐसे सीन आते हैं जहां उनके किरदार को दुख, गुस्सा, डर या कोई गहरी भावना दिखानी होती है। ऑडियंस को भी वो भाव महसूस होना चाहिए। वहाँ वानी कपूर की एक्टिंग उतना असरदार नहीं लगती है। वहीं दूसरी तरफ वैभव राजगुप्ता सीरीज की जान है। गुल्लक से पहचाने जाने वाले वैभव ने इस बार बिल्कुल अलग और गंभीर रोल निभाया है। विक्रम सिंह का किरदार ऐसा है जो बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेल रहा है, और ये सारे भाव वैभव ने बड़ी सादगी से निभाए हैं। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और उलझन सब साफ नजर आता है। यही वजह है कि उनका किरदार सबसे ज्यादा जुड़ाव पैदा करता है। सीरीज की जाति, पुरुष प्रधान सोच और सिस्टम की लापरवाही जैसे मुद्दों को छूती है, लेकिन इन पर बहुत गहराई से बात नहीं कर पाती, इसलिए इनका असर अधूरा रह जाता है। मंडलम मर्डर्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे एक बार देखने लायक बनाती है, जैसे इसका माहौल, कैमरे का काम और वैभव राजगुप्ता की एक्टिंग। अगर आपको धीमी लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियाँ पसंद है, तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आ सकती है। फिल्म से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड 24/7 और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।